क्या आप खुद को बदलने के लिए 24 घंटे दे सकते हैं? जी हाँ, सिर्फ इतना ही समय, एक एक्सपेरिमेंट, बस एक माइक्रो एक्सपेरिमेंट आपके पुराने पैटर्न्स को तोड़कर रख सकता है। कोई बड़े गोल्स, प्लानिंग, एक्शंस, डिसिप्लिन्स नहीं, सिर्फ एक दिन का डेडिकेशन चाहिए। आज आपसे एक प्रॉमिस है, सिर्फ 24 घंटे मुझे ऑनेस्टली दे दें और आप वो पुराने से पुराना पैटर्न भी ब्रेक कर सकते हैं जिसे अब तक आप ब्रेक नहीं कर पाए थे। जानते हैं उन पैटर्न्स को तोड़ने के लिए इस 24 घंटे में क्या और कैसे करना है। 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे, और हमें लगा कि खुद को बदलने के लिए सालों साल लगते हैं। आदतें सोचने से नहीं, एक दिन के माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स से टूटती हैं। एक इंसाइट, 24 आवर्स माइक्रो एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन। माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स काफी अच्छे से प्रूव किया हुआ कॉन्सेप्ट है। बिहेवियरल साइंटिस्ट वेंडी वुड, उन्होंने प्रूव किया है कि हमारे डेली के 40 से 45% एक्शंस ऑटोमेटिक होते हैं, जिनके लिए हम कोई डिसीजन नहीं लेते, सोचते विचारते नहीं, बस वो अपने आप होते हैं। तो जब हमारे दिन के आधे से ज्यादा एक्शंस अपने आप ही हो रहे हैं, हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हमें लगता है कि बड़े बड़े गोल्स, प्लानिंग की जरूरत होगी, बहुत डिसिप्लिन चाहिएगा, इनसे लगता है हमें डर। और माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स की सबसे खूबसूरत बात ही यही है कि ये हमारे उस डर को बाईपास करके निकल जाते हैं। हमें लगता है छोटे से एक्सपेरिमेंट है, छोटा सा समय है, क्या ही हो जाएगा। मोटिवेशन हाई होता है और उस पैटर्न के ब्रेक होने की चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। मैजिक कहाँ है? जीरो रिस्क, आपको डर नहीं लगता। सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि फेलियर का डर नहीं रहता। आपका नर्वस सिस्टम सेफ फील करता है और आप दिल से जो भी कर रहे हो उसकी ट्राई करते हो। आइडिया इज 1% चेंज ओनली। लो रिस्क, क्विक रिजल्ट्स, हाई रिवॉर्ड्स, और आपको डोपामिन रश मिलता है, प्रोग्रेस वाला हाई फील होता है, तो आप उस पर ज्यादा टिके रहते हैं। आज सेल्फ अवेयरनेस पर बड़ा फोकस है। हम एडिक्टेड से हो गए हैं खुद को जानने और समझने के लिए। प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता, आपको जरा ज्यादा अच्छे से ही पता है। आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास, ट्रिगर्स, आपकी गिल्ट साइकिल, सब कुछ आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी कोई बदलाव नहीं। जो जैसा है वैसा ही रहता है, सेम ओल्ड यू। अवेयरनेस एक हाई देता है, आपको क्लैरिटी आती हुई सी नजर आती है, पर प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ जर्नल एंट्रीज, रिफ्लेक्शन या रूल बुक से कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। अपनी प्रॉब्लम को समझ करके हम उस प्रॉब्लम से ही इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उसी चक्रव्यूह में जहां है वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं, उससे आगे आते ही नहीं। हम नोइंग और बिकमिंग के डिफरेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। इनका फर्क हम मिटा सा देते हैं। हमें लगता है कि हमें पता है तो अपने आप हम वैसे हो जाएंगे। खुद के बारे में जानना बिल्कुल यूजलेस है। खुद को जानना बेकार नहीं पर अधूरा है जब तक हम उसे एक्शंस के द्वारा पूरा ना करें। राहुल का पैटर्न था गुस्सा, पछतावा, बुरी तरह से गिल्ट, साइलेंस, और फिर वही ऑन द लूप। सेल्फ अवेयरनेस थी, गुस्सा आता है, क्यों आता है ये भी अच्छी तरह से समझ आया हुआ था। पता नहीं था तो सिर्फ ये कि उसे रोकना कैसे है। उसने बहुत कोशिश की, बहुत सारे रूल्स, जर्नलिंग, गोल्स बनाए, प्लान्स बनाए, सोचा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और मोटिवेशन पर ही मैं अपना ये पैटर्न ब्रेक करूंगा, पर कुछ भी काम नहीं करता। एक दिन उसे माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चला। उसने डिसाइड किया कि अब की बार जब मुझे गुस्सा आएगा तो मैं एक छोटा सा पॉज लूंगा। जब अगली बार गुस्सा करने की नौबत आई, दिल जोर जोर से गुस्सा करने के लिए उकसा रहा था, उसने फिर भी आंखें बंद की, 10 सेकंड का पॉज लिया। वो 10 सेकंड्स काटना बहुत भारी लगा। आंखें खोली, सिचुएशन अब भी वैसी थी पर कुछ चेंज आ गया था। चेंज क्या था? अब रिएक्शन इतना स्ट्रांग नहीं और गुस्से के कारण से ज्यादा सॉल्यूशन पर ध्यान था। पैटर्न सिर्फ नॉलेज या अवेयरनेस से नहीं टूटते, टूटते हैं जब आप उन्हें चैलेंज करें, क्वेश्चन करें, उनका टेस्ट करें। आर यू रेडी? माइक्रो एक्सपेरिमेंट करने के 3 तरीके हैं। कोई एक छोटा बिहेवियर, इसे बिना प्रेशर, बिना कमिटमेंट के 24 घंटा ट्राई करते हैं। सबसे आसान, सबसे पावरफुल टेक्निक, एक पुराने बिहेवियर को सिर्फ 24 घंटे के लिए डिसरप्ट करना है, उसे रोकना है। एक डिसरप्शन आ जाता है, ब्रेन को एक नया रिस्पॉन्स भी नजर आ जाता है। गुस्सा करने की आदत है, गुस्सा आए सिर्फ 10 सेकेंड का पॉज लेना है, गुस्से को रोकना नहीं है। 10 सेकेंड के बाद दिल करे तो वैसे ही गुस्सा करो। ओवर थिंकिंग का पैटर्न है, जब भी
दिल में उमड़ घुमड़ के विचार आने शुरू हो, आपको सिर्फ 1 मिनट की ग्राउंडिंग करनी है। पाँव को जमीन पर अच्छे से टिका दें, आंखें बंद करके आसपास के वातावरण की आवाजें सुनें, क्या स्मेल्स आ रही हैं। सिर्फ 60 सेकेंड वो विचारों का चक्रव्यूह वहीं रुक जाता है, थम जाता है। आपने ओवर थिंकिंग को खत्म नहीं किया, उसे सिर्फ कुछ सेकंड के लिए रोक दिया। ये सुनकर आपकी भी इच्छा हुई ना कि कल ट्राई करते हैं हमारे पैटर्न को डिसरप्ट करने की। उस पैटर्न से रिलेटेड जो भी इमोशन हो, हमें इमोशन चेंज नहीं करना, बस एक ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स देना है। एंजाइटी पैटर्न है, किसी भी चीज में उलझ करके हम एंजाइटी को दूर करना चाहते हैं। थोड़ा सा भी एंग्शियस फील होते ही हमारा हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ बढ़ जाता है। इस समय हमें सिर्फ डिसरप्शन लाना है। फोन हाथ में उठाने से पहले मैं 10 मिनट गाना सुनूंगी, खाना बनाऊंगी, कुछ भी करूंगी। सोच लें कि बस 10 मिनट ये काम करना है, उसके बाद मैं फोन को हाथ में लूं। इमोशनल ईटिंग से परेशान है तो जब भी खाने की क्रेविंग हो, सिर्फ 10 मिनट का डिले करना है। जब खाने की इच्छा हो, आपको सिर्फ 10 मिनट वेट करना है। रिसर्च से पता चलता है 8 से 12 मिनट में क्रेविंग की पीक काफी कम हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। 10 मिनट बाद भी अगर क्रेविंग है तो खा ले, पर यह तय है कि आप उतना नहीं खा पाएंगे जितना आप स्टार्टिंग से खाना शुरुआत करते तब। रिलेशनशिप्स इनसिक्योरिटी जेलसी से परेशान हैं और आप बड़े बड़े टेक्स्ट कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, बाद में पछतावा होता है। 10 मिनट्स डिस्ट्रप्शन कैसे करेंगे? सिर्फ जर्नल डंप, 10 मिनट तक जो दिल में आए किसी को कहने की बजाय आप लिख दें। पैटर्न ऑलरेडी डिसरप्टेड। आपको अपने इमोशनल अर्ज का एग्जैक्टली ऑपोजिट करना है जो आपने पहले से डिसाइड करके रखा है। ये लंबे समय तक के लिए नहीं, सिर्फ एक दिन आपको करना है। ऑपोजिट एक्शंस हमारे ब्रेन के लिए प्रूफ है कि हमारे पास दूसरा रिस्पॉन्स भी है। वी कैन डू समथिंग एल्स। आपको लोगों की नाराजगी का डर रहता है, इसलिए अपनी बात दिल खोलकर नहीं कह पाते। सिर्फ एक बात पूरी सच्चाई से आप जैसा फील करते हैं कहें, शायद खुद को फोर्स करना पड़े, बट डू इट। आपकी सेल्फ वर्थ बहुत लो है, आपको अपने बारे में सिर्फ एक अच्छी बात कहनी है। जब आप एक नया बिहेवियर चूज करते हो, चाहे वो 24 घंटों के छोटे से टाइम के लिए ही क्यों ना हो, तो आपके ब्रेन में एक प्रेडिक्शन एरर एक्टिवेट होती है। वो प्रेडिक्ट नहीं करता तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिक नहीं रहा। इसके लिए उसे पैटर्न को अपडेट करना पड़ता है। पैटर्न अपडेट होगा तो ऑटोमेटिकली वो बिहेवियर, वो आदत चेंज हो जाएगी। और थोड़ा सा चेंज जब आप बहुत जल्दी में देखते हैं तो आप उस चेंज की तरफ ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हैं। माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स तभी काम करेंगे जब हमने अवेयरनेस का, एक्सपेरिमेंट्स का बजट सही तरीके से बनाया हो। 10 मिनट्स रिफ्लेक्शन विंडो, सुबह 10 मिनट आपको एक इंसाइट लेनी है, उसे नाम देना है, नोटिस करना है और सोचना है क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। पूरा दिन आपको माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। हर वक्त ना भी कर पाए तो जितना करें उतना अच्छा है। दिन के अंत में आपको 10 मिनट फिर से रिफ्लेक्ट करना है, ये समझना है कि क्या आपको कोई डेटा मिला, क्या कोई चेंज मिला। अगर हाँ तो वेरी गुड, ना तो इसका मतलब आपने टेस्ट कम किया था। तो कल दोबारा टेस्ट पर आ जाएं, लेकिन थोड़ा ज्यादा वक्त करना है, एज इन रिपीटेशन ज्यादा होनी चाहिए। माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स कर लें, पैटर्न को भी ब्रेक कर लें, तब भी हम परफेक्ट नहीं होंगे। वैसी कोई चीज क्या एग्जिस्ट भी करती है? नहीं, हम सिर्फ अपना बेटर वर्जन बनेंगे। और आइडिया वही तो है, खुद को जानना, समझना। इंसाइट अच्छी बात है, पर इंसाइट विदाउट एक्शन इज एंटरटेनमेंट ओनली। इसलिए आज ही अपना एक इंसाइट लो, उस बिहेवियर को क्वेश्चन करो, माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स के साथ टेस्ट करो। शेयर द रिजल्ट्स विद अस। कैसा लगा? 24 घंटे में पैटर्न डिसरप्ट हुआ, ब्रेक हुआ? क्या आप अगले 24 घंटा ट्राई करने के लिए रेडी हैं? शेयर विद अस। इट्स वर्षा सेइंग बाय फॉर नाउ।